मित्रों, कर्ज एक बहुत बड़ी समस्या है। आज हम इसी के संदर्भ में बात करने वाले हैं कि कर्ज से कैसे निपटें। सर्वप्रथम तो सबसे पहले हमें देखना ये चाहिए कि कर्ज को बढ़ाने वाले हमारे जो कारक हैं, जिनकी वजह से कर्ज हमारे ऊपर बढ़ रहा है, इन्हें दूर करना चाहिए। और लाख प्रयत्न करने के बावजूद भी परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि जिससे कर्ज की स्थिति बन जाती है, तो उन्हें अपनी जन्मांक का विवेचन किसी योग्य आचार से कराना चाहिए। अगर आप हमसे जन्मांक का विवेचन कराना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्प्ले में हमारे नंबर आपको मिल जाएंगे, आप हमसे फ़ोन करके बात कर सकते हैं। मित्रों, लग्न से दूसरा स्थान धन का होता है और लग्न से छठवां स्थान रोग और ऋण और कर्ज का होता है। अगर इन दोनों स्थान के स्वामियों का स्थान परिवर्तन हो जाए, दूसरे स्थान का स्वामी छठे में आ जाए, छठे स्थान का स्वामी अगर दूसरे में आ जाए, इसके बारे में हम एक कर्ज से संबंधित एक वीडियो पहले हम बना चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल में पीछे आप जाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि कर्ज के बारे में हमने एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है। तो अगर धन स्थान के स्वामी का संबंध अगर छठे स्थान से हो जाए, छठे स्थान के स्वामी का संबंध अगर धन स्थान से हो जाए, तो व्यक्ति जीवन में कभी कर्ज से मुक्ति उसे नहीं मिल पाती है। तब में करना क्या चाहिए? कर्ज बढ़ने के कुछ न कुछ इस तरीके के कारण बन जाते हैं। छठा स्थान का जो स्वामी है वो रोग का कारक है। घर में इस ग्रह स्वामी को इस तरीके की बीमारियां लग जाएंगी कि जिससे कर्ज की स्थिति बनेगी। घर में संतान या बच्चों का विवाह, इनमें व्यक्ति कर्ज युक्त जीवन जीने लगता है। व्यापार में नुकसान हो जाता है तो उसे कर्ज की स्थिति पैदा हो जाती है। देखिए, कर्ज की जो परिभाषा है, मेरे हिसाब से कर्ज की परिभाषा वो होनी चाहिए जिसे हमें देने में परेशानी हो। व्यापार में तो हर व्यक्ति कर्ज लेता है। कर्ज ले और समय पर अदा करें, उसे वो कर्ज की श्रेणी में नहीं आता है। कर्ज की श्रेणी में वो आता है कि जिसकी वजह से मानसिक तनाव रहे, अवसाद रहे, मान सम्मान पर आँच आए, तभी उसे मानना चाहिए कि अब हम कर्ज की स्थिति में आ रहे हैं। और फिर हमें करना ये चाहिए कि जन्मांक का विधिवत विवेचन हमें कराना चाहिए। तो जन्मांक के विवेचन में सबसे सर्वप्रथम ये देखें कि दूसरे स्थान का स्वामी। वैसे अगर हम दूसरे स्थान के स्वामी की बात करें तो जैसे मान लीजिए, अगर हम काल पुरुष की कुंडली को देखते हैं तो दूसरा स्थान हमारा जिसमें शुक्र की राशि आती है, लेकिन उस पर उसका जो कारकत्व होता है बृहस्पति का होता है। और छठे स्थान के स्वामी, इन दोनों स्वामियों की हमें आराधना करनी चाहिए। लेकिन ये तभी हम करें जब हम अपनी जन्मांक का विधिवत विवेचन करा लें। ऐसे ठीक नहीं है। मान लीजिए किसी बीमारी की वजह से कर्ज की स्थिति बन रही है, तो रोग और ऋण के जो हमारे कारक हैं, जिनकी वजह से ये स्थितियां पैदा हो रही हैं, उस ग्रह की शांति करानी चाहिए, उस भाव पर हमें दृष्टि डालनी चाहिए। तो ये तो तभी संभव हो पाएगा जब आप किसी जन्मांक का एक विधिवत विवेचन कराएंगे और जन्मांक आप दिखाएंगे। अगर आप लोग जन्मांक को दिखाना चाहते हैं तो हमारे नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। और पूजन पाठ और उपाय के लिए भी आप लोग संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं ये जन्मांक का विवेचन कराने के बाद आज हम 2-3 उपाय की ऐसी बात करेंगे जो 100% करने से जिन्हें सफलता प्राप्त होती है। उपाय हम जब करते हैं तो कर्ज, देखिए, कोई व्यक्ति आकर के पैसा दे नहीं जाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का व्यापार चौपट हो गया, व्यापार बंद हो गया या व्यापार चलने की स्थिति में नहीं है। अगर हमने उपाय किए तो व्यापार हमारा चलने लगा। जब व्यापार हमारा बढ़ेगा तो हमें उससे इनकम और आमदनी होगी, हमारा कर्ज उतरेगा। हम जब उपाय करेंगे तो अगर किसी बीमारी की वजह से मेरे ऊपर कर्ज की स्थिति बन रही है तो बीमारी ठीक होगी। दवा, हमें अच्छे डॉक्टर मिल जाएंगे, हमें अच्छी दवा मिल जाएगी, कम समय में हमारा मरीज उठ करके खड़ा हो जाएगा। तो लिहाजा कर्ज की स्थिति नहीं बनेगी।
अगर किसी संतान के कारण से कर्ज की स्थिति बन रही है कि मान लीजिए संतान की आदतें सही नहीं हैं, या कन्या का विवाह होने में हमें भागा दौड़ी कर रहे हैं, परेशानी कर रहे हैं, परेशानी हो रही है, या किसी जमीन इत्यादि का हमारा मुकदमा चल रहा है जिसकी वजह से है खर्च हो रहा है, व्यय हो रहा है और कर्ज की स्थिति बन रही है, तो हम जब उपाय करते हैं, आप एक बात अच्छी तरह से समझे, तो वो कारक जिनकी वजह से कर्ज बढ़ता है उनमें कमी आती है। और सर्वप्रथम तो ये है कि ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। आज हम 2-3 उपाय की बात करते हैं, तो इन्हें आप लोग करें। और 100% हमने लोगों को बताया है, जातकों ने इसको किया है, और उसका जो रिजल्ट हमें उन लोगों ने दिया है, 100% उन्हें सफलता मिली है। यही हमने अपने थंबनेल में लिखा है कि अगर इन उपायों को आप करेंगे तो 100% सफलता प्राप्त होगी। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े। और आप लोग चैनल को अगर सब्सक्राइब करेंगे और 10 लोगों में, अगर आप 10 लोगों में या अपने मित्रों में आप इसे शेयर करेंगे, तो होगा ये कि आपके साथ साथ अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा, और साथ में हमारा भी रेवेन्यू बढ़ेगा और हमारा भी प्रचार होगा। और देखिए, हम आप लोगों से कोई शुल्क तो लेते नहीं, हम आप लोगों के साथ में फ्री में सेवा करते रहते हैं। तो कम से कम इतना ही करिए कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। आइए अब मुद्दे पर आते हैं। अब हम बात करते हैं कि कर्ज को उतारने के लिए हमें कौन सा उपाय करना चाहिए। देखिए, काल पुरुष की कुंडली में जो दूसरा स्थान आता है, लग्न से जो दूसरा स्थान हमारे धन का स्थान, अभी हम बता चुके हैं 2 मिनट पहले कि धन के स्थान का स्वामी 6ठे स्थान के स्वामी में अगर दृष्टि संबंध भी बनता है, माने 6ठे स्थान का स्वामी अगर दूसरे को देख रहा है, दूसरे स्थान का स्वामी अगर 6ठे को देख रहा है, तो ऋण की स्थिति बनती है। अगर मान लीजिए दूसरे स्थान का स्वामी 6ठे स्थान में है और 6ठे स्थान का स्वामी दूसरे स्थान में है, तो उस व्यक्ति के जितने भी कार्य हैं वो कर्ज के माध्यम से ही बनते हैं। उसे कर्जा बड़ी आसानी से मिल जाता है। यहाँ लोगों को कर्जा मांगे नहीं मिलता है, लेकिन अगर स्थान परिवर्तन योग बना है द्वितीयेश और षष्ठेश का, तो उसे कर्जा आसानी से मिल जाएगा। अब हम मेन मुद्दे पर आकर उपायों की बात करते हैं कि सबसे पहले हमें कौन सा उपाय करना चाहिए। चांदी का, देखिए, काल पुरुष की कुंडली में चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा मन का कारक है। तो हम करते क्या है कि चांदी चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती है, तो चांदी का एक चौकोर टुकड़ा किसी सुनार के पास जाएं और चांदी का एक चौकोर छोटा सा टुकड़ा उसे कटवा लें, और उसे करें ये कि उसे अपने साथ हरदम अपनी पॉकेट में, पर्स में रखें, और एक छेददार तांबे का सिक्का और एक दूसरा चांदी का छोटा सा टुकड़ा ये बहते हुए जल में उसे बहाएं। हमें किसी सीवर, टैंक या तालाब में नहीं बहाना है, बहते हुए जल में उसे हमें बहाना है। स्थितियां ऐसी बनेंगी कि कर्ज सने सने धीरे धीरे उतरने लगेगा। धैर्य रखें, अपनी आदतों में सुधार करें। कभी कभी ऐसा होता है कि जब तक कर्ज रोते रहते हैं, कर्ज लेते रहते हैं, अपनी आदतों में सुधार नहीं करते। क्या करते हैं, लग्न से जो दूसरा स्थान, वाणी का स्थान, वही स्थान हमारे खान पान का स्थान है। करते क्या है, शराब इत्यादि का सेवन करते हैं, उसमें खर्चा होता है और धन की स्थिति बिगड़ती है, क्योंकि दूसरे स्थान का जो अधिपत्य है, जो कारकत्व है, वो गुरु है। और बृहस्पति हमारे देव गुरु ने ये पसंद नहीं कि आप खान पान अपना खराब करें। अपद्रव्य माने ऐसा द्रव्य लें, मदिरा वगैरह का इस्तेमाल करें जिससे कर्ज, धन के स्थान की स्थिति बिगड़े और कर्ज की स्थिति बने। अब बात करते हैं एक दूसरे उपाय की। 2 अलग अलग दुकानों से हमको करना क्या है, 2 आम लाने हैं। 2 आम हम ले आते हैं अलग अलग दुकानों से। एक इस दुकान से लिए, एक ही दिन दोनों परचेज करने हैं। ये काम बुधवार को करना है। बुधवार को ले आए और
चांदी का एक छोटा सा टुकड़ा शुक्ल पक्ष का जो प्रथम बुधवार पड़े उसमें जो है करना क्या है, चांदी का छोटा सा टुकड़ा, ये जो आम हम लाएंगे इस आम को हमें बहते हुए जल में बहा देना है। आम किसी भी प्रकार का भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि कोई मतलब दशहरिया अलग अलग दुकानों से लेना है। ध्यान ये रखना है एक ही दुकान से नहीं लेना है, एक किसी दूसरी दुकान से आप ले लें और लेने के बाद उसे जल में बहा देना है। और सोमवार वाले दिन एक छोटा सा चांदी की चैन में एक छोटा सा चांदी का एक चौकोर टुकड़ा गले में धारण करें। इस तरह से धारण करें कि गले में न वो लगे। आर्थिक संकट से मुक्ति होने लगेगी और वो कारण जिन कारण से हमारे ऊपर कर्ज की स्थिति बन रही है, बीमारी, व्यापार, संतान, खान पान, कोर्ट कचहरी और मुकदमा, इनमें कमी आएगी, व्यापार बढ़िया बनेगा और कर्ज की स्थिति समाप्त होगी। मित्रों, अब हम एक ऐसे उपाय की बात करते हैं जो बहुत ही अहम है, जो बहुत ही आजमाया हुआ है, 100% आजमाया हुआ है। और जिन जिन लोगों को मैंने बताया है उन्होंने हमको जो उसका रिजल्ट दिया है वो 100% सही दिया। इसलिए हमने अपने थंबनेल में लिखा है कि 100% लोगों को लाभ। मित्रों, करना ये है, ज़रा ध्यान से इसको आप सुनिए। हमें काली राई लानी है, जिसे लाही बोलते हैं, जिसका तेल निकाला जाता है। इसे किसी ऐसे बर्तन में हम रखते हैं जिसमें हमारी दोनों मुट्ठियाँ चली जाएं। हम उससे पहले हमें करना क्या है, ये तो हम ला करके हमने रख ली। किसी सुनसान चौराहे पर हमें जा करके हमें ये देखना है की दक्षिण दिशा किस तरफ पर से। किसी चौराहे पर जाएं, एक दिन पहले ये उपाय शनिवार को करना है, तो शनिवार से पूर्व या घंटे 2 घंटे पहले किसी चौराहे पर जाकर के दक्षिण दिशा पर जाकर के वहाँ निशान लगा दें कि दक्षिण दिशा हमारी इस तरफ पड़ती है, कोई वहाँ निशान लगा दे। संध्या काल के समय और किसी अपने साथी को साथ में कर लें, या अगर वॉकिंग डिस्टेंस पर हो, अगर पैदल जा सकते हो तो पैदल जाएं। करना क्या, जिस बर्तन में आपने लाही रखी है उसमें से दोनों मुट्ठियां भरनी है लाही की, और अपने पॉकेट में एक चौमुखी दीपक, माने 2 बत्तियां क्रॉस, एक इधर क्रॉस, दोनों बत्तियां, और कड़वा तेल एक शीशी में ले लें, माचिस ले लें। ले करके दोनों मुट्ठियां इस तरह से पीछे रखनी हैं और रख करके आपको जाना है। जब वहां पहुंच जाएं तो बगैर स्थान परिवर्तन के दक्षिण की तरफ को, जहां आपने निशान लगाया है उस तरफ को मुंह करके, और दाहिने हाथ को बाईं तरफ और बाएं हाथ को दाहिनी तरफ यूं करके दोनों को एक साथ फेंकना है। जब दोनों को एक साथ फेंकेंगे और मन में ये प्रार्थना करनी, हे अज्ञात देवता, हमारे ऊपर जो ऋण है इससे हमें मुक्ति दें। और वहीं खड़े होकर के दीपक को चारों बत्तियां जो है जलानी, और पीछे घूम करके चले आना है। हाथ पैर धोना है और अपने काम में लगना है। ध्यान ये रहे कि यहाँ से जाते समय किसी से बात नहीं करनी है, लौटते समय किसी से बात नहीं करनी है। ये काम संध्या के समय करना है और दिन शनिवार को करना है। फिर से आप एक बार जो समझ लीजिए, शॉर्ट में हम समझाए दे रहे हैं कि किसी ऐसे बर्तन में लाही काली रखें, दोनों मुट्ठियां भर करके पीछे करके रख लें, और मतलब किसी सुनसान चौराहे पर जाकर के दाहिना हाथ बाईं तरफ और बायां हाथ दाहिनी तरफ एक साथ फेंकें, और फेंक करके वहीं पर दीपक जलाएं। घूम करके आकर के अपना, और मन में प्रार्थना ये करनी, हे अज्ञात देवता, हमसे जो गलती हो गई हो, हमारे ऊपर कर्ज बढ़ने वाले जो कारक हैं, इन्हें आप शांत करो और मुझे इस कर्ज रूपी दानों से, कर्ज रूपी बोझा से हमें मुक्ति प्रदान करो। मित्रों,
इसे आप विश्वास के साथ में करेंगे। और देखिए, सर्वप्रथम तो अगर ज़्यादा स्थिति गड़बड़ होगी तो पहली बार में ही कुछ न कुछ विघ्न जरूर आएगा। हो सकता है हवा चले, दीपक न जले। ये भी हो सकता है कि आप जा रहे हो तो किसी आवश्यक काम से कोई तुम्हें बीच में टोक दे। अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तो एक बार ही करना पड़ेगा। ये मेरी गारंटी है कि एक बार में कर्ज उतर जाएगा। अगर कोई विघ्न आता है तो आप किसी अगले शनिवार को किसी दूसरे चौराहे पर करना, उस पर नहीं करना है। और फिर भी अगर आप ये देख रहे हैं कि मतलब अभी भी हमें सफलता 100% नहीं मिली है, तो किसी तीसरे चौराहे पर ये तीसरे शनिवार को करना। केवल 3 बार ही करने की ज़रूरत है, 3 बार में ही सफलता मिलेगी। ये आजमाया हुआ फार्मूला है मित्रों। विश्वासम फलम दायकम, विश्वास फल को देता है। अगर विश्वास नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। ईश्वर में भरोसा रखें। और कर्ज बढ़ने वाले जो कारक हैं, जैसे दूसरे स्थान का स्वामी अपनी लग्न से दूसरा और लग्न से छठा, दूसरे स्थान का स्वामी छठे स्थान का स्वामी, अगर दृष्टि संबंध हो या स्थान परिवर्तन हो तो इनकी शांति कराएं। ये काम किसी योगाचार के माध्यम से ही हो सकता है। दूसरी चीज, वो कारक जिनकी वजह से कर्ज बढ़ रहा हो, जैसे खान पान, बीमारी, कोर्ट कचहरी मुकदमा इत्यादि, इन कारकों में विवेक से, बुद्धि से कमी लाएं। व्यापार पर ध्यान दें, कर्ज अपने आप उतर जाएगा। मित्रों, आज बस इतना ही। अब समय आ गया है विदा लेने का आपसे। अब हम इसके बाद हम अपने अगले एपिसोड में हम एक सूर्य सिद्धांत पर आधारित राशिफल की शुरुआत कर रहे हैं। वो राशिफल ऐसा होगा कि सूर्य हमारा जब राशि को बदलता है तो इसमें हम 2 महीने लेंगे एक साथ। जैसे अभी जो हम राशिफल देंगे अगस्त और सितंबर का देंगे, फिर सितंबर और अक्टूबर और नवंबर, 1 माह के राशिफल, ये हम अपने अगले एपिसोड में बताएंगे। मित्रों, आपसे फिर हमारा निवेदन है कि अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हमारा भी उत्साह वर्धन हो और हम आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहें। धन्यवाद, नमस्कार, बोलो जय श्री राम।